आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट वजह के दूसरों को अपने इशारों पर नचाते हैं, जैसे किसी का मूड अचानक बदल जाए या कोई आपको अपने शब्दों और भावनाओं के जाल में फंसा दे। यह केवल कौशल नहीं है, बल्कि एक मानसिक कला है जिसे डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। यह उस अंधेरे पक्ष की मनोविज्ञान का अध्ययन है जहां लोग दूसरों को नियंत्रित करने, भ्रमित करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के तरीकों को अपनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी यह समझने में मदद करती है कि लोग कैसे दूसरों के मनोभावों, निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। यह केवल बुरे इरादों वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए जरूरी है जो अपने आप को मानसिक शोषण और नियंत्रण से बचाना चाहते हैं। इसमें 3 प्रमुख व्यक्तित्व लक्षण आते हैं जिन्हें डार्क ट्रायड कहा जाता है। पहला है नार्सिसिज्म, जिसमें व्यक्ति अपनी अहमियत को बहुत महत्व देता है और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होता। दूसरा है माकियावेलियनिज्म, जिसमें व्यक्ति चालाक और रणनीतिक तरीके से दूसरों को नियंत्रित करने में माहिर होता है। तीसरा है साइकोपैथी, जिसमें सहानुभूति और अपराध बोध की कमी होती है और व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाने में सहज महसूस करता है। डार्क साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक मैनिपुलेशन है। यह वह तरीका है जिससे व्यक्ति बिना किसी के सीधे विरोध के उसके फैसलों और व्यवहार को प्रभावित करता है। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से लोग दूसरों को अपने इशारों पर नचाते हैं, कभी तारीफ, कभी दोषी महसूस कराकर और कभी डर का इस्तेमाल करके। गैसलाइटिंग इसका एक सबसे खतरनाक रूप है। इसमें शिकार व्यक्ति को भ्रमित किया जाता है ताकि वह अपनी स्मृति और सोच पर संदेह करने लगे। लंबे समय तक यह मानसिक शोषण व्यक्ति की आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को कमजोर कर देता है। भावनात्मक ब्लैकमेल भी डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा है। इसमें किसी के डर, अपराधबोध या जिम्मेदारी की भावना का उपयोग करके उसे नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह महसूस कराना कि यदि उसने कोई कार्य नहीं किया तो वह रिश्ते या किसी की सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) भी डार्क साइकोलॉजी में महत्वपूर्ण है। यह तकनीक यह समझने और बदलने में मदद करती है कि किसी व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने के पैटर्न कैसे काम करते हैं। इसे समझकर व्यक्ति दूसरों की सोच और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी को जानने का एक उद्देश्य यह भी है कि आप मैनिपुलेशन को पहचान सके। उदाहरण के लिए, किसी की कहानी बार बार बदलना या उसमें विसंगतियां होना, अत्यधिक तारीफ करना, दोषी महसूस कराना, डर का उपयोग करना या शिकार को अकेला करना, ये सभी मैनिपुलेटिव तरीके हैं। इससे बचाव के लिए सबसे पहला कदम है सीमाएं तय करना। तय करें कि कौन से व्यवहार स्वीकार्य है और कौन से नहीं। अपने सहज ज्ञान और भावना पर भरोसा करें। यदि कुछ अजीब लगे तो वह किसी चेतावनी का संकेत हो सकता है। भरोसेमंद दोस्तों या विशेषज्ञ से मदद लेना भी जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी का अध्ययन यह सिखाता है कि किसी को नियंत्रित करने का ज्ञान केवल सुरक्षा और जागरूकता के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसका उद्देश्य यह है कि आप मानसिक शोषण और भावनात्मक दबाव से बचें और स्वस्थ संबंध बनाए रखें। इस ज्ञान को अपनाकर व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत कर सकता है, अपने आप को दूसरों के नियंत्रण से बचा सकता है और सामाजिक परिस्थितियों में सतर्क रह सकता है। यह समझना कि कौन सी तकनीकें दूसरों को प्रभावित करती है, आपको न केवल सावधान बनाता है, बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास में भी मदद करता है।